ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम आदिभूताय विद्महे सर्वसेवाय धीमहि शिव शक्ति स्वरूपेण पितृदेव प्रचोदयात्। इस मंत्र का 108 बार जाप करने का बड़ा ही अधिक महत्व है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसे पूरा और आखिरी तक जरूर देखना, जिससे आपको धन धान्य की कमी बिल्कुल भी नहीं होगी और मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। माघ मास की अमावस्या को ही मौनी अमावस्या कहा जाता है। इस साल मौनी अमावस्या 9 फरवरी 2024 को है। इस दिन सुबह उठकर स्नान करने के बाद पूर्वजों को प्रसन्न करने का प्रयास किया जाता है। आइए जानते हैं इस दिन की धार्मिक मान्यता और पूजा विधि के बारे में। मौनी अमावस्या का विशेष महत्व माना जाता है। यह मुख्य रूप से माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को माना जाएगा। मौनी अमावस्या को लेकर यह मान्यता है कि इस दिन मनु ऋषि का जन्म हुआ था। साथ ही यह भी माना जाता है कि इस दिन गंगा के जल में देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए मौनी अमावस्या को गंगा जल में स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। मौनी अमावस्या की पूजा विधि इस प्रकार है। मौनी अमावस्या के दिन स्नान करने के बाद दान करने का विशेष महत्व है। साथ ही यह माना जाता है कि इस दिन गंगा जल में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना आवश्यक होता है। यदि आप किसी पवित्र नदी में स्नान करने के लिए नहीं जा पाए हैं तो पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें। इसके बाद आपकी क्षमता के हिसाब से दान करें। मौनी अमावस्या के दिन लोग मौन रहकर पूरा दिन बिताते हैं। शास्त्रों के अनुसार यह चंद्रमा को मन का देवता माना गया है और अमावस्या के समय चंद्रमा के दर्शन नहीं होते, जिसके चलते मनुष्य के मन की स्थिति बिगड़ने लगती है। इसलिए मौनी अमावस्या के दिन चुप रहकर यानी मौन धारण कर मन की स्थिति को संभालने की कोशिश की जाती है और मन में ईश्वर का जाप करके दान का पुण्य प्राप्त किया जाता है। मौनी अमावस्या के दिन यह कथा सुनने अथवा सुनाने का प्रचलन माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार यह बताया जाता है कि कांचीपुर की एक कन्या जब विवाह के योग्य हो गई तब उसके पिता ने पंडित को उसकी कुंडली दिखाई। पंडित ने कुंडली में वैद्य दोष बताए। इसके बारे में बताने के साथ ही पंडित जी ने दोष से बचने का रास्ता भी बताया। उन्हें कहे अनुसार कन्या सिंहल द्वीप के पास रहने वाले धोबी का आशीर्वाद लेने पहुंची। जिस पेड़ के नीचे बैठकर दोनों सागर के बीच पहुंचने का रास्ता ढूंढ रहे थे, उस पर एक गिद्ध का घोंसला था। तो गिद्ध के बच्चों को दोनों भाई बहन ने पूरी बात बताई। उनके यहाँ आने पर का वजह जानकर गिद्ध के माता पिता ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर सिंहल द्वीप ले गए। वहां जाकर कन्या ने सोम को अपनी सेवा में से प्रसन्न कर लिया। जब सोमा को उसके वैद्य दोष के बारे में पता चला तो उसने अपना सिंदूर दान कर अखंड सौभाग्यवती का वरदान दिया। जिस दिन उस कन्या का विवाह हुआ वह मौनी अमावस्या का ही दिन था। तभी से माना जाता है मौनी अमावस्या महाव्रत की शुरुआत हुई। इस दिन व्रत करने का बड़ा ही महत्व है। इस व्रत को करना अवश्य ही चाहिए। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप भी मौनी अमावस्या का व्रत करते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट्स में मौनी अमावस्या ज़रूर लिख दीजिएगा।